गुड आफ्टरनून। और आज इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मैं ये बता दूं, डायनेमिक जेम्स जिसको हमने 8 महीने पहले शुरू किया था, जो हमारी पीएमएस की स्ट्रेटेजी है, वो इस बार ट्रेलिंग 6 मंथ्स में, इस बार क्या पिछले कई महीनों से कोई ना कोई क्राइटेरिया में मल्टी एसेट कैटेगरी में नंबर 1 रही है। और इस बार नंबर 1 रही है ये ट्रेलिंग 6 मंथ्स बेसिस पे। और सिंस इंसेप्शन अगर हम इसका रिटर्न्स देखें तो 43% का 42.5 समथिंग XIRR रिटर्न्स आ रहे हैं, और सारे इंडाइसेस को बीट किया, सारे बेंचमार्क्स, यानी कि सारे का मतलब ये निफ्टी 50 तो ठीक है, निफ्टी स्मॉल कैप 100, माइक्रो कैप 250 जो कि मोस्ट आउट परफॉर्मिंग इंडेक्स है। अगर आप देखिए पिछले हफ्ते में, तो ये इंडाइसेस ने न्यू हाइज बनाया है एज अगेंस्ट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। फिर मल्टी एसेट इंडेक्स, जिसको साथ हम लोग बेंचमार्किंग करना पड़ता है, बट हम लोग उसको देखते हैं तो उससे तो बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहे हैं। और BSE 500, BSE ऑल कैप, ये सारे इंडाइसेस के सामने हमने आउट परफॉर्म किया। बट एट द सेम टाइम ट्रेलिंग 6 मंथ्स हो, उसमें नंबर 1 है। अब उसका रीजंस मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको, क्या हमारी स्ट्रेटेजी कैसे काम आई। क्योंकि हमने कैपिटल गुड्स पे फोकस किया। अगर हमारा हाईएस्ट वेटेज देखें तो कैपिटल गुड्स पे है। फिर हमने रोड्स, इंफ्रा, कंस्ट्रक्शन, इनके ऊपर हम बहुत बुलिश, और मुझे अभी भी लग रहा है कि बुलिश रहना जरूरी है। मैं टीवी पे भी, चैनल पे आता हूं जी बिजनेस पे, तो वहां पे भी काफी मैं इन चीजों की बातें कर रहा हूं कि जो सरकार का कैपेक्स था, कुछ सेंट्रल इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन की वजह से रुके हुए थे, बट अब नेक्स्ट 4 मंथ्स जो है दिसंबर से, अब तो 3.5 महीने रह गए, तो इन 3.5 महीने में अच्छी खासी मुझे लगता है कि स्पेंडिंग होगी सरकार की तरफ से, और ये एक रीजन होगा कि ये सेक्टर और भी बढ़िया करेगा। फिर मैं देखता हूं कि हेल्थ केयर, यस, हमने फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, ये सब पूरा जो सेक्टर हमें बहुत बढ़िया लगता है, एंड वी आर वेरी बुलिश। और अभी भी आगे भी आने वाले दिनों में बढ़िया लगता है। एक तो डॉलर अगर वीक होता है तो भी इनको एक्सपोर्ट्स में फायदा मिलता है। इवन जैसे आईटी है, आईटी में भी हम लोग बहुत ज्यादा वैसे बुलिश है, बट वेटेज हमारे पास ज्यादा नहीं है, क्योंकि हमें कुछ जो स्टॉक्स की सिलेक्शन को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कुछ स्टॉक्स में, तो इसीलिए। बट येट अब जो MIIs है, जो मेरा फेवरेट सेगमेंट है, क्योंकि मैं इस सेक्टर से हूं, हम इनको देखते हैं, हमारी कंपनी इस सेक्टर में काम करती है, वी आर आवरसेल्व्स ब्रोकर्स, वेल्थ मैनेजर्स। तो वैसे इस सेक्टर में एक्सचेंजेस आती है, AMCs आती है, फिर आपके वेल्थ मैनेजर्स आते हैं, सारी कंपनियां अच्छा कर रही है। कमोडिटी एक्सचेंज, BSE, MCX, CDSL, CAMS, ये सारी बड़ी बड़ी ब्रांड्स है, कंपनियां हैं। तो जिसमें हमारे CDSL और MCX ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है, और वो स्टॉक्स भी इसमें है। एंड नाउ एक चीज मैं बता देता हूं कि इतने दिनों में हमने देखा मिड कैप, स्मॉल कैप में पिछले 4 साल से मतलब अच्छी पार्टी चल रही थी, और मैं भी जैन साहब के जेम्स देते हुए मुझे आज 4.5 साल से ज्यादा हो गए, काफी आउट परफॉर्मेंस हमने उसमें देखा। बट अब ऐसा लगने लगा कि टाइम्स विल नॉट बी दैट इजी जो पिछले 4 साल में रहा है, क्योंकि अब समय आ गया है टफ मनी का। हमने देखा किस तरीके से वॉलेटिलिटी थी। मैं आज सैटरडे को जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, कल में हमने देखा फ्राइडे के दिन क्या हुआ निफ्टी में। उसके पहले भी एक बार और ऐसा इंस्टेंस आ गया, इंट्राडे में एकदम नीचे जाके मार्केट्स अच्छा खासा बाउंस बैक करते हैं। सो थिंग्स आर नॉट ऑल दैट इजी। स्मॉल कैप, मिड कैप चल रहे हैं, मगर पैसा उस तरीके से नहीं बना जो पास्ट में बना था लोगों का। एंड अब समय आ गया है कि जहां पे टफ मनी के लिए रेडी रहे। टाइम वाइज करेक्शन होगा, काफी सारे बड़े बड़े इवेंट्स है। सबसे पहला इवेंट है कि दिसंबर के मंथ एंड के आसपास, क्योंकि एक तो कैलेंडर ईयर एंड होता है, तो DIIs, FIIs सब लोग की कुछ कैलकुलेशंस होती है, जिसकी वजह से थोड़े बहुत चर्निंग भी होती है मिड कैप, स्मॉल कैप से। मुझे लगता है कि माहौल ठीक रहना चाहिए, ये एक रीजन है। फिर बड़ा इवेंट आता है डोनाल्ड ट्रंप। इनफैक्ट ये बहुत बड़ा चेंज है दुनिया में, जो सेकेंड रेजिम आई है, और मुझे लगता है कि कुछ बड़े बड़े डिसीजंस इस दौरान लिए जाएंगे। एंड बहुत बड़ी इनफैक्ट ओथ सेरेमनी के ऊपर नजरें बनी हुई है लोगों की, और क्या उसके बाद पॉलिसी अनाउंसमेंट्स आते हैं। फिर बाद में इंडिया में अपने आप में बहुत बड़ा एक बजट का अनाउंसमेंट, बजट है 1 फरवरी को, जो कि सैटरडे को पड़ रहा है। देखते हैं, डेट्स हो सकता है आगे पीछे, बट जनरली मुझे नहीं लगता कि होगा, सैटरडे के दिन होना चाहिए। और बजट एक बड़ा इवेंट है, 2-3 इवेंट बड़े बड़े। फिर हम देखते हैं कि मार्च का ईयर एंड का भी एक प्रेशर रहता है, कई बार स्टॉक्स में लोग एंट्री एग्जिट्स कुछ चलते रहता है। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि आने वाले 4 से 6 महीना बहुत ज्यादा इजी नहीं रहेंगे, और आगे भी आने वाले साल मार्केट्स के लिहाज से बहुत बढ़िया रहेंगे। पैसा भी बनेगा, बट पैसा बनेगा अगर आप प्रोफेशनली, जुडिशियसली, सिस्टमैटिकली अगर अपने पोर्टफोलियोज को मैनेज करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इजी नहीं होता है। सो
मैं ये नहीं बोल रहा कि आप हमें दीजिए पैसा, बट यस फंड मैनेजर्स है बाजार में। आप अगर छोटा आपका साइज है पोर्टफोलियो का, छोटा कॉर्पस है, तो आप म्यूचुअल फंड्स में जाइए, ईटीएफ्स में जाइए। थोड़ा बड़ा आ जाए तो अब एक नई एसेट क्लास भी आएगी 10 से लेकर 50 लाख तक की, फिर आपके पीएमएस आ जाता 50 लाख से 1 करोड़ तक का, फिर आपके एआईएफ्स आते हैं। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स है और सब वेल गवर्न्ड, वेल मैनेज, और हैट्स ऑफ टू आवर रेगुलेटर्स। पब्लिक मनी को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स के मनी को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित, हर पॉलिसीज। और हम देखते हैं, हम ब्रोकर के हिसाब से भी कंप्लायंस देखे हुए हैं, आज हम वेल्थ मैनेजर के हिसाब से भी कंप्लायंस देखते हैं। तो बहुत डिफिकल्ट है, सिस्टमैटिकली करना पड़ता है और इट्स नॉट इजी। सो उस तर्ज पे देखते हैं तो काफी अच्छा भी रहता है और हम लोग और डिसिप्लिन्ड हो रहे हैं, हम और बेटर तरीके से फंड्स को मैनेज कर रहे हैं और बहुत अच्छा चल रहा है। हमारे पोर्टफोलियो में भी अच्छा खासा AUM बढ़ते जा रहा है। सो ओवरऑल वी आर क्वाइट बुलिश ऑन द मार्केट्स, बट एट द सेम टाइम इजी मनी इज नॉट देयर इन द मार्केट्स। आपको बने रहना है। वी आर सर्टेनली इन द राइट टाइम एंड एट द राइट प्लेस। जो वॉरेन बफेट कहते हैं हमेशा, वो यूएस में जब थे, बोले मैं यूएस में था और सही समय पे था, और ऐसा ही हमें लगता है कि आने वाले 10-15 साल रहेंगे। तो हमें लगता है कि हमने जो ये आउट परफॉर्मेंस दिया, ऐसा ही आउट परफॉर्मेंस हम देते रहें। बट लॉन्ग रन में हम तो ये जानते हैं कि 26% से अगर आपकी कैपिटल ग्रो करती है हर साल, तो 10 साल में 10 गुना होता है, 20 साल में 100 गुना होता है, और 30 साल में 1000 गुना होता है पैसा। तो यही हमारा टारगेट है कि हम कम से कम 25 से 30% तक का रिटर्न कोशिश करें। भगवान हमें वो शक्ति दे और हम कोशिश करते रहेंगे कि हम ये रिटर्न जनरेट करें हमारे इन्वेस्टर्स के लिए, हमारे क्लाइंट्स के लिए। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड वी आर वेरी हैप्पी एट ट्रेडस्विफ्ट टू बी नंबर 1 अगेन, एंड थैंक यू फॉर ऑल द कॉन्फिडेंस। थैंक यू।